वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। Seven of Spells, Moonlight, Nine of Challenges, and the Huntsman. Okay. So, Nine of Challenges के साथ लगता है जैसे कि ये पर्सन हिडन है और इस वक्त ये नहीं चाहता कि कोई इन्हें देखे। नाउ हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया हो और अब उन्हें डर है कि आप उन्हें ढूंढ लेंगे या यूँ कहें कि उनके ट्रुथ को ढूंढ लेंगे। ये वो पर्सन है जो शायद शुरुआत में आपके क्लोज आना चाहता था और बहुत परफेक्ट नज़र आ रहा था। मूनलाइट के साथ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो आपको पता नहीं था एंड इन्होंने आपसे झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो आपको अपने पास रखना चाहते थे। अगर कीपर ऑफ बून्स का कार्ड देखें तो उन्हें पता है कि आप उनके लिए ब्लेसिंग है, आप वो पर्सन है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है और ये महसूस कर रहे थे कि आपके साथ रिलेशनशिप में होना उनके लिए ब्लेसिंग की तरह है। आपके साथ रिलेशनशिप में होना उन्हें एक मौका दे रहा था अपने सपनों को जीने का, इम्पोर्टेंट फील करने का, क्योंकि इससे पहले तो कभी इस पर्सन ने इतना इम्पोर्टेंट महसूस किया ही नहीं था। और अब आपके साथ स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। ये पर्सन जानता है कि वो आपसे डीपली कनेक्टेड हो चुके हैं और आप उनसे डीपली कनेक्टेड हो चुके हैं, बट अब जाके इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था जो इन्होंने कहा एंड आज नहीं तो कल आपके सामने ट्रुथ आ ही जाएगा। सो द हंट्समैन का कार्ड है। ये उन लोगों में से हो सकते हैं जिसको जब कुछ चाहिए होता है तो बस चाहिए होता है, फिर वो अपने सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोचते। और इस रिलेशनशिप में भी शुरुआत में यही हुआ। उन्हें आपका अटेंशन और लव चाहिए था। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ये जो बोले गए झूठ है एम्बैरस करें आपके सामने। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ उस मोमेंट को देख रहा था। उन्हें लग रहा था कि वैसे भी उनके रिलेशनशिप टेम्प्रोरी ही रहे हैं लाइफ में, तो ये भी कुछ टेम्प्रोरी ही रहेगा और वो मूव ऑन कर जाएंगे। कभी ये सच आपके सामने आएगा ही नहीं और इससे पहले कि कुछ भी सामने आए सब कुछ ओवर हो चुका होगा। ये इनकी मेंटालिटी थी क्योंकि पास्ट में इनके ऐसे कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं जो कि शॉर्ट टर्म थे और इन्होंने कभी भी किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि कभी कोई सीरियस फीलिंग्स डेवलप ही नहीं हुई। बट इस बार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं चीज़ें और ये महसूस कर रहे हैं कि वो डीपली आपसे कनेक्टेड हैं। इन्हें रिग्रेट है अपने किए हुए का और ये भी सोच रहे हैं कि काश उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वो इस रिलेशनशिप को आगे और एंजॉय कर सकते थे। हो सकता है कि इन्होंने आपके सवालों के जवाब से भागने के लिए ये सब किया हो। मे बी आप उनसे कुछ पूछ रहे थे जिसका जवाब उनके पास नहीं था, या उन सवालों से इरिटेट होके उन्होंने कुछ ऐसा इंसल्टिंग कह दिया या कर दिया जो कि बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था। एंड अब वो जानते हैं कि ये सब होने के बाद आप उन्हें अपने लाइफ में वापस नहीं चाहेंगे, या इस पॉइंट पे अगर वो वापस आना भी चाहे आप उन्हें आने भी दें तो भी वो कोई बदलाव नहीं ला सकते। एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, उनका डार्क साइड या उनकी छुपाई हुई बातें या उनका बोला हुआ झूठ, और फिर कितनी चीज़ों का वो एक्सप्लेनेशन देंगे और कैसे देंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके एक्शंस का कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। वो किसी भी तरीके से अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते हैं। ऑल्सो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगा ये रिलेशनशिप, जितना भी वक्त आप दोनों ने साथ में बिताया उससे वो अभी भी याद करते हैं एंड चाहे आपसे दूर ही सही, बातें आपके बारे में अभी भी करते हैं दूसरों से। इनफैक्ट उन्होंने दूसरों से काफ़ी कुछ कहा आपके बारे में कि आप कितने अमेजिंग पर्सन हो सकते हैं, कितना अमेजिंग उनका लवर है, क्योंकि उन्हें हमेशा से लगता था कि आप कोई अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट आसान नहीं थी।
उन्होंने ऐसा फील किया जैसे कि बहुत वक्त के बाद उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया जिससे वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इसके पहले हमेशा ऐसे ही रिलेशनशिप थे जो डीप नहीं थे, बस यूं ही कैजुअल रिलेशनशिप्स ही रहे। एंड उम्मीद तो उन्हें यही थी कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, बट इस बार चीज़ें थोड़ी डिफरेंट लगी। और कीपर ऑफ बोन्स के साथ ये पर्सन आपसे शायद झूठ पे झूठ बोलता ही गया आपको अपने पास रखने के लिए। वो इस लव को एंजॉय करना चाहते थे और इसी वजह से वो कभी भी वो सब कुछ नहीं कह पाए जो उन्हें लगा कि आपको उनसे दूर कर देगा। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। The Hermit, Three of Visions, Keeper of Visions, and Ten of Spells. Okay. So, Keeper of Visions है। ड्रीम देख रहे हैं अभी भी, लगता है उन्हें कि कुछ सच हो सकता है, हालांकि द हर्मिट मोड में है। यानी अभी भी उन्हें नहीं लगता कि कुछ वो बदल सकते हैं, कुछ उनके कंट्रोल में है। जो उन्होंने किया उसके बाद उन्हें लगता है कि उनके पास बस एक ही चॉइस है कि वो आपसे दूर रहें या खुद को छुपाएं। आजकल बहुत अकेला सा महसूस करते हैं। थ्री ऑफ विजन्स के साथ कोशिश कर रहे हैं कि वो पुरानी बातों को भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहे हो सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहे हो सकते हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। ओके, सो बहुत कुछ होता हुआ देख रही हूँ मैं यहाँ पे। ऑल्सो 10 ऑफ स्पेल्स है, तो 10 ऑफ स्पेल्स के साथ ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और उन्हें लगता है कि अगर बात हो सेलिब्रेशन की तो आप ही उनके लिए सेलिब्रेशन का रीज़न बन सकते हैं। आप ही उनके लाइफ में वो खुशियाँ ला सकते हैं जिससे वो हमेशा सिक्योर फील करें। एक ऐसा रिलेशनशिप दे सकते हैं जो उनके ड्रीम्स में था हमेशा से, बट देन फिर उन्हें लगता है कि क्या अब कुछ भी बाकी रह गया है, क्या कुछ भी बचाया जा सकता है। ऑल्सो चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस है, तो अक्सर ये सोचते हैं कि आपको अप्रोच करें, फिर दिमाग में वही सवाल आता है कि अब अप्रोच करके होगा क्या। अब चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या कोई स्कोप भी बचा है, क्या कुछ ऐसा है जिससे वो ट्रस्ट करवा सकते हैं आपसे। लाइक कुछ भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि आपको कन्विंस करना पॉसिबल है। और जब भी वो आपकी जगह खुद को रख के सोचते हैं तो उन्हें इसका जवाब सीधा सीधा नो मिलता है और ये चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है उनके लिए। सो चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस के साथ वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं एंड फ्यूचर आपके बिना इनकम्प्लीट है, बट फिर भी ये प्रिपेयर्ड नहीं है आगे की जर्नी के लिए। और इन्हें पता भी नहीं है कि किस तरीके से वो इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। और ये फिलहाल आपसे दूर ही रहने वाला है इस वीक। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको अवॉइड करते रहेंगे क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका यही लग रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है। फॉरेस्ट डियर्स। ओके, सो इस पर्सन ने जितना आपको हर्ट किया है उतना खुद भी हर्ट है और अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो ठीक से सोच नहीं पाए। अब फॉरेस्ट डियर आपसे कह रहा है कि वक्त लीजिए अपने लिए, ओके, एंड खुद को हील कीजिए। जितना वक्त चाहिए उतना लीजिए एंड किसी चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक कौन क्या कह रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों पे से फोकस हटा के खुद पे फोकस करना ज़रूरी है क्योंकि आप एक पेनफुल सिचुएशन में हैं एंड वैसे भी जो हुआ उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके पीछे इतना सोच कर आप अपने पीस ऑफ माइंड को ही गंवाएंगे। ओके, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। फिलहाल अपने ऊपर फिक्सेटेड रहिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.